अच्छा आप यहाँ देख ले, ठीक है। अब आगे हमारे पास SQL सर्वर सिंपल डेटाबेस है, ठीक है। आप इस पे जाओ और इस पे आपके पास एक सिंपल डेटाबेस है, जिस डेटाबेस को हम लेके अपनी पूरी SQL सीखेंगे, ठीक है। इसी एक डेटाबेस को लेके हम अपनी पूरी SQL के सीखेंगे भी, और इसी पे सारी चीजें, सारी क्वेरीज वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। यही हमारा डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस से पहले आप लोग एक काम करो, अपने रेपो में आओ, ठीक है। और रेपो में आपके पास SQL सर्वर फोल्डर ऐड किया है मैंने, इसमें चले जाओ जी। अपने पास फुल कर दो ताकि SQL सर्वर आपके पास आ जाए, ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले आप डॉक्स में जाओ, ठीक है। डॉक्स में आपके पास ये ERD नोटेशन .png की फाइल आ रही, इसे ओपन करो, ठीक है, और देखो ये आपके पास कुछ कनेक्शंस बता रहे हैं। आप यहाँ देख लो, ठीक है। कुछ देर में मैं आप ही से पूछूंगा इसके बारे में। ये जो फर्स्ट आपके पास कुछ एरो वगैरह बनी है, इसमें सिर्फ वन लाइन है वर्टिकल, जो क्या शो कर रहा है, वन, मींस वन रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशनशिप साइन है, ठीक है। इसे देख लो, समझ लो, इसे इंपॉर्टेंट। जब जब भी आपके पास, जब भी आप सिंगल लाइन के साथ कनेक्शन देखो, रिलेशन देखो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ सिंगल रिलेशन है, ठीक है। मीन्स सिंगल रिलेशन है, मीन्स दो टेबल्स है, तो दो टेबल्स का आपस में सिंगल रिलेशन, ठीक है। सेकंड आपके पास, जब आप इस तरीके का लेस देन का साइन देखो, तो वो आपके पास मैनी का रिलेशन है, ठीक है। अब ये सिंगल और मैनी रिलेशन ये किस तरीके से होता है, वो हम जब डेटाबेस को देखेंगे तब आपको मजीद क्लियर हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप साइन को समझ जाओ कि जब आपके पास सिंगल लाइन हो तो वो वन रिलेशन है, और जब आपके पास लेस देन का साइन हो तो वो आपके पास मैनी का रिलेशन है। जब आपके पास डबल हो तो ये क्या कह रहा है, वन एंड ओनली वन, मीन्स सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिलेशन, वन रिलेशन। नहीं, एक है और सिर्फ वही है, इसका क्या मुराद, वन एंड वन, ओनली वन। एक है और सिर्फ वही है, मीन्स सिर्फ ओनली वन रिलेशन लाजमी होना चाहिए, और एक से ज्यादा भी नहीं होना, ठीक है। फिर आपके पास जीरो एंड वन, या तो जीरो हो गई, मीन्स या तो कोई रिलेशन नहीं होगा, या वन, ठीक है। फिर आपके पास है वन टू मेनी, मीन्स या तो एक रिलेशन होगा या मेनी हो सकता, ठीक है। लास्ट में आपके पास क्या है, या तो जीरो होगा या तो मेनी होगा, ठीक है। इसे देख लो, सिर्फ इसी चीज को देख लो कि जब वो आपके पास वन लाइन है तो मीन्स वो सिंगल रिलेशन है। जब आपके पास इस तरीके थ्री लेस देन का साइन आ जाए तो आपके पास मेनी का रिलेशन है। जब डबल लाइंस आ जाए तो आपके पास वन एंड ओनली वन का रिलेशन है। फिर आपके पास जीरो और वन आ जाए तो वो जीरो, या तो जीरो कोई रिलेशन नहीं, या तो वन, ठीक है। फिर आपके पास वन या मेनी, या जीरो और मेनी, ठीक है। अब आप अपने पास एक यहां पर आ जाओ, ठीक है। यही सेम डायग्राम आपके पास इस डेटाबेस गिटअप पर भी पड़ी है, ठीक है। ये हम यहां से देख लेते हैं। अब अगर यहां देखो तो आपके पास कस्टमर्स का टेबल है, एक ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले दो स्कीमाज है, ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप देखो ना, तो एक आपके पास सेल का है, एक प्रोडक्शन। स्कीमा क्या चीज है, एनीबॉडी नो? इमेज, तस्वीर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, डिजाइन। नहीं, स्कीमा आपके पास सिंपल फोल्डर है। फोल्डर में आप चीजें स्टोर करते हो, ठीक है। मींस लेट्स सपोज मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, तो उसके लिए मैं सेल्स का डेटा है मल्टीपल फाइल्स में, तो हम क्या करते हैं, सेल्स का एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें सारे फाइल्स रख देते हैं, ऐसे ही है। फिर अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल फाइल्स में प्रोडक्ट्स पड़े,
तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स का एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डेटा रख देते हैं। ऐसा ही होता है। सेम एज इट इज डेटाबेस में क्या हो रहा होता है, आपके पास स्कीमा बनता है, ठीक है, जितना भी आपके पास सेल्स का डेटा होगा वो आपके पास सेल्स के स्कीमा में जाएगा। जितने भी आपके पास प्रोडक्ट का डेटा या प्रोडक्शन डेटा या जिस भी कैटेगरीज का डेटा होता है वो आपके पास उस कैटेगरी में जाएगा, मींस उस फोल्डर में जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है। अब स्कीमा में आपके पास टेबल्स है, एक कस्टमर का टेबल है, एक ऑर्डर का टेबल है, एक स्टाफ का है, एक स्टोर का है, एक ऑर्डर का आइटम्स है और बाकी 4 आइटम। ठीक है। अब इससे पहले हम इन टेबल्स को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टेबल कौन सा है, स्टोर्स का टेबल है, ऐसे ही। ठीक है, अगर आप यहां देखो तो सबसे पहले आपके पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टोर का टेबल है। अब स्टोर के टेबल में हमारे पास क्या चीज है, द सेल्स डॉट स्टोर टेबल इंक्लूड्स द स्टोर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, मींस जितना भी स्टोर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपके पास किस टेबल में है, स्टोर के टेबल में। क्या डेटा है, जो भी स्टोर है उसकी आईडी है। ठीक है, एक स्टोर आईडी आ गई। जैसे आपके पास बाइक की कंपनी है, ठीक है, होंडा की, तो उसके मल्टीपल स्टोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जहां पर वो अपने बाइक्स या वो सारी चीजें स्टोर करता है या रखता है। ठीक है, इस तरीके से। तो सेम एज इट इज हमारे पास एक स्टोर है, उस स्टोर की एक स्टोर आईडी है। ठीक है, फिर आपके पास स्टोर नेम है और स्टोर आईडी का टाइप क्या है, इंट मींस इंटीजर। उसकी आइडेंटिटी, बाकी सारे फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ नाम पे फोकस कर लो कि टेबल्स में हमारे पास एक्चुअल में है क्या। स्टोर आईडी है, स्टोर नेम है, फोन है, ठीक है, फोन नंबर, ईमेल है आपके पास, स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है। इसमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे पास स्टोर के टेबल में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है या कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो? फिर आपके पास दूसरा टेबल है स्टाफ्स का। स्टाफ में आपके पास क्या है, स्टाफ आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फोन है, एक्टिव, स्टोर आईडी, मैनेजर आईडी और बाकी सारी चीजें छोड़ दो, फॉरेन कीज वगैरह। जी, मैंने कहा ना उसे इग्नोर करो। वारकार आपके पास अगर स्ट्रिंग है, सीक्वल में वो वारकार, ठीक है, जैसे आप कोट्स में लिखते हो, स्ट्रिंग को आप कोट्स में लिखते हो ना, सेम एज इट इज वो स्ट्रिंग आपके पास एसक्यूएल में वारकार बन। तो उसे फिलहाल छोड़ दो, वो हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपके पास प्रोडक्शन में कैटेगरीज का टेबल है, जिसमें क्या है, कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम। ठीक है, यहां पर आओ। सबसे पहले आपके पास कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी है। ठीक है, जो स्टेरिक आपके पास लगा है ना जिस भी कॉलम पर, ये स्टेरिक दिख रहा है? ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो अपने पास इमेज खोल के देख लो। जिस भी कॉलम पर आपके पास स्टेरिक है, ये कॉलम्स नेम है। ठीक है, उस स्टेरिक से मुराद कि ये इस टेबल का प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या चीज होती है? यूनिक आईडी प्राइमरी की एक ही होती जो जैसे प्राइमरी की एक सीक्वेंस के साथ चलती है। ठीक है, सीक्वेंस 1 2 3 4, और वो हमेशा यूनिक आइडेंटिटी स्टोर करती है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी से मुराद 1 2 3 4, उसमें डबल नहीं आ सकती। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2 डबल टाइम्स आ सकते जी, डुप्लीकेट्स नहीं आ सकती, वो हमेशा यूनिक होगी। क्लियर है चीज? ठीक है, कस्टमर के टेबल में आपके पास कस्टमर आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसका फोन नंबर है, उसका ईमेल है, उसकी स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है और जिप कोड है। ठीक है, ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, और अब देखो कस्टमर आईडी यहां पर भी है, यहां पर भी है। पंडास में हमने जॉइंस पढ़े थे, इसमें हमने क्या किया था, 2 टेबल्स को मर्ज किया था। किसके बेहाफ पर? सेम कॉलम के बेहाफ पर। ऐसा ही है ना, जो हमारे पास आईडी का कॉलम एक टेबल में था, एक डेटा फ्रेम में था, वही सेम आईडी का कॉलम हमारे पास दूसरे टेबल में था, हम उसके बेहाफ पर ज्वाइनिंग कर रहे थे। तो सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है।
कस्टमर आईडी यहाँ है, यहाँ है, हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं कस्टमर आईडी के पे आप। ये अलग परमानेंट आईडी जो हमने वाला दी है ना, क्या चीज? जो जो हमने यूनिक यूनिक नेम जो दिया उसका कस्टमर आईडी दी और इसका ऑर्डर आईडी दी ना, इसलिए अलग अलग। ये ऑर्डर आईडी इस टेबल का है, कस्टमर आईडी वो इस टेबल से ले रहे हैं ताकि उस पर ज्वाइनिंग वगैरह परफॉर्म हो सके। ठीक है, क्यों? देखो किसी वक्त कस्टमर का आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए ना इस कस्टमर का ये ऑर्डर है, तो उस चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जिस कस्टमर आईडी का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को उस कस्टमर आईडी को असाइन कर दिया, मींस उस ऑर्डर को उस कस्टमर को असाइन कर दिया। तो जब हम कस्टमर आईडी को दोनों टेबल्स पर सर्च करेंगे तो हमारे पास उस कस्टमर का नेम भी आ जाएगा, कस्टमर का डेटा भी आ जाएगा, उसका ऑर्डर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ऑर्डर्स में जी, तो ऑर्डर एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में कितने आइटम्स है, ये क्या क्या आइटम्स है वो आपके पास ऑर्डर आइटम के टेबल में आ रहा है। तो ऑर्डर और ऑर्डर आइटम का बीच में कनेक्शन बन रहा है ना, तो वही सेम चीज है, ये सारे टेबल्स कनेक्टेड है। ठीक है, ऑर्डर्स के टेबल में आपके पास क्या है? ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप डेट, स्टोर आईडी और स्टाफ आईडी। स्टोर आईडी और स्टाफ आईडी इसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इन दोनों टेबल से। फिर आपके पास स्टाफ है, स्टाफ में स्टाफ आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, एक्टिव वगैरह जो भी है आप देख लो। ठीक है, फिर आपके पास स्टोर्स में 2 मिनट लो और 2 मिनट में आप इस टेबल्स को एक्सप्लोर करो कि इसमें है क्या क्या चीज। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही वो पूछो, जल्दी देख लो खुद से। अपने जो रिलेशन है उसे मेमोराइज कर लो। देखो जब भी सिंगल लाइन है वो आपके पास ओनली वन का रिलेशन है, जब आपके पास लेस देन का साइन आ जाए तो वो आपके पास मैनी का बन जाता है, जब डबल लाइन आ जाए तो सिर्फ आपके पास वन और ओनली वन वही होगा। ठीक है, कोई और नहीं हो सकता। फिर आपके पास 0 और 1 है, मींस या तो कोई रिलेशन नहीं होगा, अगर 0 है तो कोई रिलेशन नहीं, अगर 1 है तो कोई ना कोई रिलेशन, एक रिलेशन। ठीक है जी, क्या? अभी हम जब डेटाबेस एक्सप्लोर करेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये देख लो कि जो साइन, अगर आपके पास जो साइन आ रहा है उससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये साइन क्या शो कर रहा है। ये मेनी को शो कर रहा है, ये वन को शो कर रहा है, ये ओनली वन को शो कर रहा है? नहीं, ये बने हुए जो आपके पास यूज होता है। फिर आपके पास 1 to many है, ठीक है, या तो एक रिलेशन होगा ये मेनी का, या 0 होगा या मेनी का। अब अपने डेटाबेस पे आओ और यहां पर देख लो कस्टमर और ऑर्डर्स का जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? 0 है और 1 है, तो इसका क्या रिलेशन है? या तो 0 होगा या तो कोई एक रिलेशन होगा। ठीक है, फिर आपके पास ऑर्डर्स का क्या है? 0 है या मल्टीपल है? अब देखो लॉजिकली सोचो, एक कस्टमर है, अगर कोई कस्टमर नहीं है तो उसके 0 ऑर्डर्स है, तो 0 0 समझ में आ गया। ठीक है, अब 1 to many है, इससे वो क्या शो कर रहा है? एक कस्टमर है, उसके मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, तो वही वो शो कर रहा है कि या तो अगर 0 कस्टमर है तो 0 ऑर्डर है, मींस अगर कस्टमर नहीं है तो उसका कोई ऑर्डर नहीं है, अगर कस्टमर है तो उसके मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते। समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा आप देखो ऑर्डर और ऑर्डर आइटम्स, ये क्या कह रहे हैं? एक सिर्फ एक ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर एक ही आता है, उसमें आइटम्स मल्टीपल आ सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक ऑर्डर होगा और फिर आइटम का क्या रिलेशन है? या तो कोई आइटम नहीं, ठीक है, या उसका सिर्फ 1 आइटम है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है? मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना कि मल्टीपल आइटम, आप ही जो सोचे वही हो। हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हमारे पास क्या है? अगर कोई एक ऑर्डर होगा, उस एक ऑर्डर में एक ही आइटम, समझ रहे? जो हमारे पास डेटाबेस है उसमें क्या है? एक ऑर्डर होगा और उस एक ऑर्डर में या तो कोई आइटम नहीं होगा या तो एक ही होगा, अगर होगा तो एक ही होगा, मल्टीपल आइटम्स नहीं हो सकते।
ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप कह रहे हो क्यों? जब आप इसे डिजाइन करोगे तो आप अपनी मर्जी से डिजाइन करोगे। जब मैं इसे डिजाइन करूंगा मैं अपनी मर्जी से डिजाइन करूंगा, कोई और इसे डिजाइन करेगा तो कोई और। आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन जो रखा हुआ है उन्होंने, जिन्होंने डेटाबेस बनाया है उन्होंने क्या रखा है? या तो 0 या तो पॉसिबिलिटीज तो है ना, है। आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि एक ऑर्डर अगर लाजमी होगा, ठीक है, एक ऑर्डर लाजमी होगा और उसका ऑर्डर आइटम या तो 0 या तो 1। तो इसे अगर आप देखो तो ये आपके पास 0 और 1 और 0 और मेनी का रिलेशन बन रहा है। जो दूसरा बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1 एंड ओनली 1 एंड 0 और 1। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर्स और स्टोर का क्या रिलेशन है, तो आप मुझे बता सकते हो? स्टोर एक ही होगा और ऑर्डर या तो 0 होंगे या तो मल्टीपल। अब ये बताओ ऑर्डर्स और स्टाफ का क्या? स्टाफ एक होगा और ऑर्डर 0 होगा या फिर मेन्यू होगा। ऐसा ही है, सबको समझ में आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, ये जो स्टाफ में एक यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर, इससे क्या हो रहा है? मैनेजर क्या तो एक होगा, मैनेजर एक ही होता है। मैनेजर आईडी स्टाफ मेरी और 0 है, स्टाफ ऑर्डर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो फेज है वो जो भी रिप्लेस कर रहा है वो एक ही स्टाफ होगा, बाकी इंटरनली जो है वो उसको मैनेज करने के लिए हेल्पफुल है। नहीं, देखो देखो मैं बता रहा हूं, यहां देख लो, मैनेजर होता है वो भी कंपनी का स्टाफ ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें उसे भी स्टाफ के टेबल में ही रखा है, ठीक है। अब उन्हीं स्टाफ में से एक बंदा मैनेजर है तो उसे मैनेजर की आईडी मिल गई, बाकी स्टाफ को स्टाफ की आईडी मिल गई। अब अगर आप देखो तो एक मैनेजर होगा या तो नहीं होगा। अगर एक मैनेजर है तो उसके अंडर में मल्टीपल स्टाफ काम करते हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं? या तो कोई मैनेजर नहीं होगा, अगर कोई मैनेजर नहीं है तो 0 स्टाफ है। अगर एक मैनेजर है तो उसके अंडर में मल्टीपल स्टाफ हो सकते। समझ में आया ये रिलेशन? ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब इन रिलेशंस को सारे 2 मिनट लो और इन सारे रिलेशंस को देखो। अब हमने इसी डेटाबेस को बना के अपने पूरे एसक्यूएल सर्वर में यही डेटाबेस हम यूज करेंगे, ठीक है। ये इसमें बहुत सारा डेटा आएगा और मल्टीपल टेबल्स है, तो हम हर रिलेटेड टेबल के साथ काम कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सैंपल डेटा दिया हुआ है गिटहब पर। इस सैंपल डेटा में चले जाओ। इस सैंपल डेटा में इन तीनों 1 2 3 इन तीनों फाइल्स को डाउनलोड कर दो। वह नहीं है मेरे पास क्या? ठीक है, तीनों फाइल्स को डाउनलोड किया, फाइल्स में चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। तीनों फाइल को डाउनलोड करो और ये आपके पास .sql मींस एसक्यूएल के फाइल्स के फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। अब अपने मैनेजमेंट स्टूडियो पर जाओ। क्या कह रहे हैं? मैं नया फाइल बनाता हूं और नए फाइल में अब आप देखें, आपने फाइल ओपन कैसे करना है स्टूडियो में वो देख लो, ठीक है। आप क्या करोगे? सिंपल फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहां पर आपके पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ओपन के ऑप्शन में आपके पास फाइल आ रहा है, इस फाइल पे आप क्लिक करो। फाइल पे क्लिक करके आपको वो बताएगा कहां पर आपकी फाइल पड़ी है, मुझे लोकेशन दे दो, तो आप उसे सिंपल लोकेशन दे दो, ठीक है। मेरे फाइल CD B3 में है, मैं इसमें जाता हूँ SQL सर्वर सैंपल डेटा। अगर आप तीनों को एक साथ ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल Ctrl A करें और तीनों को ओपन कर दें।
अगर सिंगल करना चाह रहे हो तो सिंगल कर लो। ठीक है, मैं ओपन करता हूं और तीनों फाइल्स मेरे पास ओपन हो गई। अब आपने इन फाइल्स को सीक्वेंस में चलाना है। ठीक है, ये 1 2 3, आपने ये नहीं करना कि 3 पहले चला दी 2 पहले, चलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले आप टेबल बनाते हो फिर उसमें डेटा डालते हो, ऐसा ही है। तो हम पहले टेबल बनाएंगे, इसमें वही हो रहा है कि एक फाइल में टेबल बन रहे हैं, दूसरे में डेटा इंसर्ट हो रहा है, तीसरे में थोड़े बहुत डिलीशन वगैरह। हम अपने 01 के फाइल में आते हैं और 01 के फाइल में अगर अभी आप देखो तो हमारे पास डेटाबेस क्या है? मास्टर। हमें जिस डेटाबेस के साथ काम करना है उसका नाम क्या है? डेटाबेस बाय स्टोर्स। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो आपके पास डेटाबेस है नहीं, तो अगर आप ये फाइल चलाओगे ना, फाइल पूरी कंप्लीट चलाने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल कंट्रोल ए करो और उसे एग्जीक्यूट करो तो वो चल जाए। ठीक है, अब ये आपके पास चल गई, चलनी नहीं चाहिए। बाइक स्टोर का डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बाइक स्टोर का डेटाबेस बनाना पड़ेगा। बाइक स्टोर डेटाबेस बनाने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल यहां पर आओ और ये ऊपर कमेंट में दिया हुआ है, क्या लिखोगे आप? क्रिएट डेटाबेस बाइक। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल सीक्वल जो है वो स्मॉल और कैपिटल को नहीं देखना। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो भी सही है, अगर कैपिटल में लिखते हो तो भी चलेगा। लेकिन बेस्ट वे क्या है कि जब भी आपने ये स्पेशल कीवर्ड से मुराद कि आपने क्लोजेस वगैरह लिखने या सीक्वल के कीवर्ड्स यूज करने, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आप इसे कैपिटल में लिखो, इस तरीके से, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये बेस्ट है, आप कर किसी भी तरीके से। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस एंड बाइक स्टोर, जो आपके पास डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस बना है। ठीक है, जब आप ये क्वेरी लिखेंगे और इसे रन करोगे तो आपके पास डेटाबेस बन जाएगा। अगर अब आप यहां पर आके अपने डेटाबेस में देखोगे तो अब तो आप ये आ रहा है आपके पास बाइक स्टोर्स। अगर नहीं आ रहा आपके पास तो यहां से ये रिफ्रेश करो तो आ जाएगा। और सीक्वल की क्वेरी रन कैसे की मैंने? कंट्रोल ए करके नहीं, यहां पर ऐसे सेलेक्ट किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे यही कोड सिर्फ चलाना है, बाकी फाइल का कोड नहीं चलाना। इसे मैंने पहले सेलेक्ट किया और देन एग्जीक्यूट। जी, माइनस में होता, डबल माइनस लगा के आप कमेंट लिख सकते। ठीक है, बन गया आपके पास डेटाबेस? नहीं बना? क्यों? बन गया है। अब आपको वो डेटाबेस, अगर अब यहां आप देखो तो आपके पास कौन सा सिलेक्ट है? मास्टर। आपने जिस डेटाबेस के साथ काम करना है उसे ही आप सेलेक्ट करोगे। दो वैसे आपके पास, आप यहां से आके सिंपल बाइक स्टोर सेलेक्ट करो, और दूसरा आपके पास है, यहां पर आप आओ और यहां पर लिखो यूज बाइक स्टोर्स। ठीक है, जब भी आपकी एसक्यूएल की क्वेरी एंड होती है तो आप एक कॉलन लगा देते। ठीक है, जो स्पेसिफाई करते हैं कि ये क्वेरी जो है वो एंड होगी, यहाँ तक स्टेटमेंट। हम काम करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं लगाते तो फिर वो जब आप मल्टीपल क्वेरीज चलाओगे ना, वो आपको एरर देगा कि कौन सी क्वेरी पहले, इस तरीके से कहां पर एक क्वेरी खत्म हो रही है, दूसरी कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यूज करने के लिए आप यूज डेटाबेस को एग्जीक्यूट करोगे तो उसने यहां से बाइक स्टोर को सेलेक्ट कर लिया। अब आप अपने नीचे के जो क्वेरीज है उसे चला सकते हो। इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूं। जस्ट सीक्वल सर्वर में कमेंट के लिए शॉर्टकट क्या है? आई डोंट नो, बट माइनस लगा। ठीक है, अब आपके पास बाइक स्टोर डेटाबेस बन भी गया और आप यूज भी कर रहे हो उसे, आपके यूज में भी है, तो आप सिंपल कंट्रोल ए करो और इसे एग्जीक्यूट कर दो। अब अगर आप नीचे आओ तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ड्रॉप स्कीमा एग्जिस्ट, मींस अगर आपके पास ये स्कीमा, सेल्स नाम का स्कीमा एग्जिस्ट करता है, मींस बना हुआ है, तो आप उसे ड्रॉप कर दो। वही स्टेटमेंट जो भी हम टेबल्स वगैरह बना रहे हैं उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये चीजें बनी हुई है तो उसे आप पहले ड्रॉप कर दो। ठीक है,
फिर आप अपने सेकंड फाइल में आओ। सेकंड फाइल में अगर आप देखो तो वो क्या है, जैसे ही मैं सेकंड फाइल में आया उसने फिर से डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट कर दिया, मास्टर। तो यहां आके सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिंपल यहां से कर दो बाइट्स, कोड के थ्रू भी हमने देख ली, ठीक है। अब आपके पास क्या कर रहा है वो, क्रिएट स्कीमा प्रोडक्शन, वही स्कीमा बन रहा है जो वहां पर था, ठीक है। गो का क्या मतलब, गो जब आप लगाते हो तो वो उसे कहता है कि जब तक पीछे वाली क्वेरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़े। लाजमी बात है, हमारे टेबल्स तभी बनेंगे जब हमारा स्कीमा बनेगा ना, ऐसा ही है। तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि जब तक स्कीमा ना बने तब तक आप टेबल्स में ना जाओ, ठीक है। जब आपके पास प्रोडक्शन का स्कीमा बन जाएगा फिर आप सेल्स का स्कीमा बनाओ, जब वो बन जाएगा फिर आप टेबल्स बनाओ। फोल्डर मैंने एग्जांपल दिया था लेकिन असल में आपने स्कीमा ही खोल कर, ठीक है। फोल्डर आपके एग्जांपल के लिए, लेकिन आप उसे फोल्डर नहीं कह सकते, ये आपके पास स्कीमा है। तो सर स्कीमा को फोल्डर ही कहते हैं ना। हाँ, सम फोल्डर की तरह होता है। एग्जांपल के लिए मैंने समझाया कि फोल्डर में आप रिलेटेड डेटा रख देते हो, जो भी आपके पास फोल्डर होता है। सेम काम आप स्कीमा के साथ करते हो, लेकिन ये डेटाबेस में आपके पास स्कीमा बन, फोल्डर उसे नहीं कह सकते। ऊपर ज्यादा स्कीमा कहते हैं। जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। वही सारे टेबल्स हम बना रहे हैं जो हमने अभी पिक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप सिंपल आओ, सिंपल आके यहां पर कंट्रोल ए करो और सारे को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो अब आप अपने यहां पर आओ, यहां पर एक बार रिफ्रेश करो, डेटाबेसेस में डेटाबेसेस में जाओ और बाइट स्टोर्स में जाओ। बाइट स्टोर्स में आपके पास टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। टेबल्स को आप अगर प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो अब आपके पास ये टेबल्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये वही टेबल्स है सारे जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास टेबल बन रहा होता है वो यहाँ पर आपके पास शो भी होगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आओ अपने तीसरे फाइल में। इस फाइल में आप क्या कर रहे हो, आप सिंपल जो टेबल्स आपने बनाए हैं उन टेबल्स में आप क्या कर रहे हो, डेटा को इंसर्ट कर रहे हो। एड नहीं कहलाया जाता, इंसर्ट, ठीक है। अब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करो, आप सिंपल कह रहे हो कि यूज बाइट स्टोर, ठीक है। बाइट स्टोर का डेटाबेस यूज करो। सेट आइडेंटिटी इंसर्ट प्रोडक्शन रेट्स ऑन, मींस ये क्या करता है कि आपका जो भी रो इंसर्ट हो रहा होता है उसका एक आइडेंटिटी जो है वो ऐड कर रहा होता है, 1 2 3 4, ठीक है। जो जब आप इंटर नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट एक आइडेंटिटी ऐड करता है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करो, इंसर्ट इनटू प्रोडक्शन डॉट ब्रांड्स, मींस प्रोडक्शन का स्कीम है, उसमें आपके पास ब्रांड्स का टेबल है। ब्रांड्स के टेबल में आपके पास ब्रांड आईडी का कॉलम है, ब्रांड नेम का कॉलम है, उसके वैल्यूज 1 एंड उसका नाम। क्लियर है चीज, ठीक है। आप सिंपल ऐसे कंट्रोल ए करो और चला दो। जब आप चलाओगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा होगा, 1 रो इफेक्टेड 1 रो इफेक्टेड, मीन्स हमारे जो टेबल्स है उसमें डेटा जा चुका है। कहां से, ये नहीं आ रहा, चला के तो देखो, एरर दे रहे, रेड नहीं एरर नहीं दे रहा, लेकिन वो दिखा रहा है कंप्लीशन टाइम बस। क्या मतलब, कहाँ, एक मिनट में देखता हूँ। ये है नोट ये 68 20
देखो पहले काम कराने की जगह ये जो और जब एक बार डेटा बेस बना लो तो फिर उस पीरियड में फॉर्मेट कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप उसे दोबारा चलाओगे तो वो दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, हालांकि वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। वो आपको एरर देगा कि ये जो डेटाबेस आप बना रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये सारा डेटा जो है वो मेरे पास इंसर्ट हो गया, तो मैं अपने एक नया फाइल पे आता हूँ। ठीक है, अब उसे वैलिडेट करने के लिए आप सिंपल एक क्वेरी चलाओ, सेलेक्ट ऑल, स्टेरिक का मतलब ऑल। ठीक है, ऑल से मुराद ऑल रोज, जितना भी डेटा है वो सारा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहां पर आपने सिंपल स्कीमा नेम और टेबल नेम देना होता है। फिलहाल के लिए आप क्या करो, सिंपल यहां से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर ला दो तो वो सिंपल ला देगा। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो। लिखने के लिए आप इसे हटा भी सकते हो, ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसे अगर आप हटा भी तो तब भी ये चलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है, मास्टर, तो इसे आपने पहले चेंज करना होगा बाइस्टो। ठीक है, अब आज इसे क्लोज करो और अगर इसे चलाते हो डेटा आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, डेटाबेस बनाया भी, डेटाबेस में स्कीमा और टेबल्स वगैरह भी बनाया, उसमें डेटा भी स्टोर कर लिए। सबके पास ये डेटा आना चाहिए, हम इसी डेटा के साथ पूरी एसक्यूएल में काम करेंगे। हाँ, इस जितने भी आपके पास ये टेबल्स और इनका डेटा वगैरह है, उसी के साथ हम पूरे एसक्यूएल को कवर करेंगे। सबके पास डेटा आ रहा है? ठीक है, आपके पास डेटाबेस भी बन गया और डेटाबेस में आपका डेटा भी आ गया। अब यहां देखो, अपने वेबसाइट पर आओ और यहां पर आप, ये रहा। ठीक है, इसने बना दी है। ठीक है, लोड सैंपल डेटा, ये लोड करेगा, लोड करके चेक करेगा। SQL सर्वर बेसिक्स। ठीक है, अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा। SQL सर्वर बेसिक में सबसे पहले आपका सेलेक्ट का क्लोज है, फिर ऑर्डर बाय का है, और फिर ठीक है हम थोड़ा सा बीच में से उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहां देखो तो एक आपके पास सेलेक्ट करने का, सेलेक्ट आप क्या कह रहे हो, सेलेक्ट आपके पास सबसे पहले मैंने कहा कि जो भी कीवर्ड है उससे आप क्या कहते हो, क्लोज। ठीक है, तो ये आपके पास सेलेक्ट का एक क्लोज है, फिर आपके पास फ्रॉम का क्लोज है। ठीक है, अब सेलेक्ट, जब भी मुझे कुछ डेटा सेलेक्ट करना है, मींस टेबल से कुछ डेटा डिस्प्ले कराना है या ले कराना है यहां पर, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा क्लोज यूज करता हूं, सेलेक्ट का। जब मुझे उस टेबल में से सारा डेटा चाहिए तो मैं क्या यूज करता हूं, स्टेरिक। और अगर मुझे सिंगल कॉलम चाहिए तो यहां पर हमें कमेंट भी ऐड कर देता हूं थोड़े से, ये ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल। स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब आपने यहां पर स्पेसिफिक कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करने, देखिए सबसे पहले आप स्टेरिक हटा दो और स्टेरिक की जगह आपको जो भी कॉलम्स चाहिए, लेट सपोज मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, मैं क्या करूंगा, सिंपल फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, फिर कॉमा डाल के लास्ट नेम, फिर कॉमा डाल के ईमेल, जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए वो सारे कॉलम्स का नाम दो और सिंपल इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दो, तो सिर्फ आपके पास वही कॉलम्स आ गए जो आपने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आप नीचे आओ और नीचे आपके पास अगर कुछ स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करना है या फिलहाल के लिए उसे जोड़ दो। ठीक है, एक आपके पास ये तरीका है और दूसरा आप एक और तरीके से काम करते हो। देखो, जब आपका यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है, फिर सपोज मेरा कुछ डेटा एक डेटाबेस में, कुछ डेटा दूसरे डेटाबेस में,
दोनों मेरे पास है, लेकिन एक टाइम पर मैं एक ही डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन लेट सपोज मेरा कुछ डेटा किसी और डेटाबेस में पड़ा है, तो उसे मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? सिंपल, आप यहाँ पर बता देते हैं कि भाई आपके पास बाइक स्टोर का डेटाबेस है, उसके अंदर आपके पास सेल्स का स्कीमा है, उस सेल्स के स्कीमे के अंदर कस्टमर्स का टेबल है। अगर आप इस तरीके से चलाते हो तो भी ये आपके पास सेम डेटा लेकर आ रहा है, एक ये आपके पास भी तरीका है। ठीक है, तो आप बाइक स्टोर, ये आपके पास डेटाबेस नेम आ गया, ये आपके पास स्कीमा का नेम आ गया, और ये आपके पास टेबल नेम आ गया। क्लियर है ये चीज? अब आप, मुझे क्या करना है, अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक, सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट ऑल का क्वेरी चलाता हूं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स। F5 आपके पास शॉर्टकट है क्वेरी चलाने के लिए। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए, सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसमें ये स्टेट आ रहा है, स्टेट जिनका न्यूयॉर्क हो। न्यूयॉर्क के लिए हमारे पास क्या है, NY। तो मींस मैं कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन अप्लाई कर, उस फिल्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या यूज होता है, वेयर क्लॉज। ठीक है, आप वेयर लिखते हो, वेयर के बाद मेरे पास स्टेट का कॉलम है, तो मैं कहूंगा स्टेट, और स्टेट जहां पर इक्वल्स टू NY है। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं आता, इक्वल्स टू आ। ठीक है, मैंने कहा NY, और अगर इसे मैं रन करता हूं तो अब मेरे पास डेटा कौन सा आ रहा है, न्यूयॉर्क का डेटा, जिसका स्टेट न्यूयॉर्क है वही सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वो डेटा निकालो, आप वो डेटा, आप जो ये आपके पास कस्टमर आईडी है, 100 ग्रेटर देन 100 का डेटा निकालो। ठीक है, मीन्स 100 से ऊपर का डेटा निकाल के ले आओ। वो आप कैसे निकालोगे? मेरे पास 1 2 3 4, अगर मुझे वो डेटा चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी 100 प्लस है, तो वो मैं कैसे लेकर आ सकता हूं? क्या चीज लगा के? ऑफसेट ऑपरेटर यूज करके वेयर के क्लोज में मैं डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट, इसी को कॉपी करता है, वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो 101 102 103 जितना भी मेरे पास डेटा था वो आ गया। अच्छा, अब आपके पास एक दूसरा है, अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, मीन्स मुझे डेटा को सॉर्ट करना है अल्फाबेटिक वाइज या नंबर वाइज, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा क्लॉज यूज होता है, कौन सा क्लॉज यूज होता है? आप कहते हो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स ऑर्डर बाय लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई आप क्या करो, फर्स्ट नेम से करो। ठीक है, अगर मैं ऐसे चलाता हूं तो मेरे पास दिख रहा है फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे स्टार्ट होके बी सी जितना भी आगे जा रहा है पूरा डेटा मुझे सॉर्ट करके लेकर दे रहा है। अब ये आपके पास सिंगल कॉलम सॉर्टिंग है। अगर मैं डबल कॉलम सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो कॉलम्स के नेम दे दूंगा। लेट सपोज मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, पहले तो आप फर्स्ट नेम से कर लो, दूसरा आप स्टेट से कर लो। ठीक है, अब स्टेट से करके आप सिंपल इसे रन करोगे तो वो आपके पास अब दो कॉलम पे सॉर्टिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिल रही है, फर्स्ट नेम को। वो सबसे पहले फर्स्ट नेम को रखेगा। देखो, इसका ये चीज समझ में आ रही है कि ये डबल कॉलम पे सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करेगा। पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम में ए
के सारे जितने भी नाम आपके पास ए से स्टार्ट हो रहा है वो सारे नाम उठाएगा, फिर उनके स्टेट्स को देखेगा, ठीक है, उनके स्टेट को देखे, उनके स्टेट में जो अल्फाबेट्स पहले आएंगे वही डेटा ये उसी लिहाज से लेकर आएगा। अगर मैं इसका एक आसान एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज हमारा क्लास जी सर ये जो मुझे कैरी बनी आया आपके पास कैसे लेकर आया बना के क्या चीज, कैरी बनी आ गया हाँ आप काम क्लिक कर दीजिए। जब मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक आ रही है, नहीं आ रही है आपकी? मल्टीपल चीज से करना है वो फैक्टर बाय वो आ रही टेबल तो एक ही होगा भाई। हाँ विजिबल टेबल नहीं आ रही। मुझे दिखाओ। स्टेट नहीं, जैसे नाम हो गया, एक स्टेट हो गया। वन रो इफेक्टेड, अभी आप कोई क्वेरी नहीं चला रहे, पहले क्वेरी तो चलाओ, आप चलाओ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स, तब आपके पास आएगा। ये मैं अभी चला चलने लगा अभी आप इंसर्ट कर रहे हो, जब आप डेटा को होल्ड करते हो या सेलेक्ट करते हो तब आपके पास टेबल के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये डबल कॉलम सॉर्टिंग कर रहा है, और सॉर्टिंग कैसे कर रहा है आपको सिंपल समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका एक और आसान एग्जांपल दूं तो लेट सपोज हमारे पास एक नादरा है, नादरा में आपके पास दो लाइन्स होते हैं, फीमेल्स और मेल, ठीक है। अब फीमेल और मेल में सबसे पहले तो आपने फिल्ट्रेशन की कि भाई फीमेल एक साइड पे और मेल दूसरे साइड पे, ये फर्स्ट आपके पास सॉर्टिंग आ गई, ठीक है। सेकंड सॉर्टिंग आपके पास क्या है कि आप उन फीमेल्स में से जो पहले आए उसे आप पहले पे रखोगे ना, लाइन में वो फर्स्ट खड़ी होगी, जो दूसरे पे आए वो दूसरे पे, सेम एज इट इज मेल्स में जो पहले आए वो पहले, जो दूसरा आया वो दूसरा, सेम एज इट इज वही पर आ रहा है। पहले ये फर्स्ट नेम से सॉर्टिंग कर रहे हैं, फिर स्टेट वाइज सॉर्टिंग कर रहा है। अब अगर इसे आप और बेहतर तरीके से समझो तो सिंपल आप यहां पर लगा दो ASC, ASC से क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्या कहते हो, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसे अगर आप चलाते हो, उसे आप रन करो तो अब आपके पास दोनों आ रहे हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज सॉर्ट हो रही है। आप सिंपल क्या करो, इसे आप डिसेंडिंग करो, ठीक है, और इसे असेंडिंग करो। अब अगर आप इसे चलाते हो तो अब आपके पास ये Z से शुरू हुआ, ठीक है, तो मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और ये आपके पास C से शुरू हो रहा है, मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज मुझे जो एक फिल्ट्रेशन भी अप्लाई करनी है कि जिनका जो स्टेट है वो कनाडा है, ठीक है, मुझे वो डेटा चाहिए जिनका स्टेट कनाडा है, ठीक है, और उस पर सॉर्टिंग अप्लाई करो लास्ट नेम से, लास्ट नेम को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करो अपने पास जल्दी से। पहले आप, मैंने क्या कहा, आप क्या करो, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स। पहले कंडीशन मैंने क्या दी कि वेयर, जहां पर स्टेट क्या है, इक्वल्स टू कनाडा, कनाडा मीन CA, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि उसे ऑर्डर बाय करो, ऑर्डर बाय लास्ट नेम, ठीक है, इसे चलाओ, हो गया आपके पास लास्ट नेम, आपके पास असेंडिंग वाइज स्टोर्ड हो गई है, और डेटा आपके पास सिर्फ वही आ रहा है जिनका स्टेट क्या है, कनाडा, ठीक है। अब आपके पास आते हैं ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन कौन से आपके पास, एंड, अर्थमेटिक का एंड और नॉट, नॉट, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे अगर बताना है कि आप वो डेटा सेलेक्ट करो जिनकी कस्टमर आईडी 100 से ग्रेटर हो और जिनका स्टेट क्या हो, न्यूयॉर्क हो, चलो
ठीक है, तो डबल फिल्ट्रेशन मेरे पास आ रही है। पहले क्या, वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 100 एंड स्टेट इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि आप सेलेक्ट करो ऑल डेटा फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 100 एंड, ठीक है, और यहां पर मैं बताऊंगा कि स्टेट इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। ठीक है, इसे मैं चलाता हूं तो मेरे पास वही डेटा आ रहा है, 100 प्लस कस्टमर आईडी और स्टेट क्या है, न्यूयॉर्क। कोई भी चीज मुश्किल है इसमें? ये मुझे नहीं है। कौन सी चीज मुश्किल है? आसान है या नहीं? दोनों दिमाग से ही बनाएंगे। ठीक है, अब आपके पास एक और है, और किस चीज के लिए यूज होगा? या तो ये कोई भी एक कंडीशन। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि अगर कंडीशन जो है वो अगर स्टेट न्यूयॉर्क है तो भी ला दो, अगर कनाडा है तो वो भी ला दो। ठीक है, एक और का ऑपरेटिव यूज करते हुए अपने पास केस बना और उस क्वेरी को राइट करके चला दो, चेक करो अपने पास। क्या मतलब और लगा दिया? एन लगा के और क्या? जहां पर कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 100 है या न्यूयॉर्क है, वो तो सारा डेटा उठा के ले आएंगे। आप कोई ऐसी कंडीशन लगाओ जो लॉजिकल पॉसिबल हो ना। अच्छा, अब यहां अगर मुझे वो डेटा चाहिए जिनका स्टेट न्यूयॉर्क नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? नॉट है। स्टेट नॉट इक्वल टू के, ये आपके पास कितने तरीके, कितने ऑपरेटर यूज होते हैं? एक आपके पास क्या था, नॉट इक्वल्स टू, इस तरीके से ये चलता है, ट्राई करो, वेयर स्टेट नॉट इक्वल्स टू एन वाई। ठीक है, रन करो तो आ रहा है, वही डेटा आ रहा है जहां पर स्टेट क्या है, न्यूयॉर्क नहीं है, कोई और स्टेट है। ठीक है, अब सेम एज इट इज हो जाओ, एक और तरीका है आपके पास, क्या है, ग्रेटर देन लेस देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इस तरीके से आप इसे चलाओगे तब भी आपके पास डेटा आएगा। और एक और है जी, हाँ, नॉट इक्वल, एक और है आपके पास इज, वेयर स्टेट इज नॉट एन वाई, या इसके लिए आप ये कंडीशन उठा लो कि आपके पास ये जो नल वैल्यूज है जहां पर फोन नल नहीं है वो डेटा लेकर आओ। तो वो मैं कैसे बोलूंगा कि जहां पर फोन नंबर मौजूद है मेरे पास, नल नहीं है, वो डेटा मैं कैसे निकालूंगा? वेयर स्टेट वेयर फोन नॉट नल, चलेगा? एरर दे रहा, एस भी आएगा ना, लाजमी बात है। वेयर फोन नॉट नल क्या बनता है, वेयर फोन इज नॉट नल। एसक्यूएल जो है वो आपके नॉर्मल कम्युनिकेशन जिस तरीके से आप कर रहे हो तो उसी तरीके से, बट सेम वही पॉइंट आया कि आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई अपने लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स पर फोकस करो, वो बन गई तो हर एक लैंग्वेज आ जाएगा। अब वो डेटा आ रहा है जिनका फोन नंबर नल नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर आप ये देखो तो सिंपल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स वेयर फोन इज नॉट नल, तो सिंपल आप अपने इंग्लिश जबान में जैसे बोल रहे हो तो वही चीज यहाँ पर यूज करो। इंग्लिश। ठीक है,
लेकिन आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मुझे ये करना है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो हम अपने वेबसाइट पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। ऑर्डर बाय हो चुका है, ठीक है। फिल्टरिंग डेटा, डिस्टिंक्ट, वेयर, एंड, और इन है आपके पास, बिटवीन है, लाइक है, कॉलम एंड टेबल, एलियास है, ठीक है, एलियासिस, जॉइन टेबल्स, जॉइनिंग पढ़ चुके हो? वही जॉइनिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे जो पांडास में हमने यूज किए थे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट होंगे, वही सारी चीजें, बस सिंटेक्स सिर्फ कोड लिखने का जो सिंटेक्स है, जो कोड है, वो एसक्यूएल का हो, ठीक है। तो आपको अगर वो जॉइनिंग समझ में आई है तो ये आपके पास सिंपल है। अगर यहाँ पर आप देखो तो वही इनर जॉइन है, लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल जॉइन है, क्रॉस जॉइन है, सेल्फ जॉइन है। सर ये एसक्यूएल कितने महीने का चलेगा हमारे क्लासेस? फिलहाल चलाते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे जो है वो यूनिक डेटा चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट नेम है उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा ना आए, तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स से रन करता हूं तो मेरे पास सिर्फ वही डेटा आएगा, जिस मीन्स जो भी जितना भी डुप्लीकेटेड डेटा था हमारे पास, वो सारा डेटा हट गया है। सिर्फ वही डेटा आया जो यूनिक है, ठीक है। हर डेटा का एक ही रो आ गया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यूनिक डेटा आ गया हमारे पास। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट करने हैं शुरू के, तो मैं क्या कर सकता हूं कि सेलेक्ट टॉप का मैंने बताया, तो लेट सपोज मैं अगर कहता हूं कि आप टॉप 15 रोज ले आओ, ठीक है, टॉप 15 ऑल रोज ले आओ फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर्स, ठीक है। अगर ऐसे मैं चलाता हूं तो मेरे पास कितना डेटा आ रहा है? 15 रोज आ रहा है। 15 है, इसमें अगर मैं ये कहेंगे नॉट नल है तो भी आप लगा दो, वेयर का कंडीशन आगे लगा। हाँ, एक वेयर का है, एक आपके पास दूसरा भी है, वो हम आगे देखेंगे ग्रुप बाय के साथ, ठीक है। तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक रोज भी आ गई है। अब और आपके पास आगे क्या चीज है? बिटवीन, लाइक, उसे फिलहाल छोड़ दो, हैविंग, ग्रुप, क्यूब, ठीक है। आगे ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चीजें आ रही है आगे। एक सेलेक्ट टॉप है, एक ऑफसेट भी है, ऑफसेट पेज। सिंटेक्स क्या है? ऑर्डर बाय कॉलम लिस्ट, ठीक है, और ऑफसेट ऑफर, ऑफसेट रोज, कॉलम काउंट और रोज एंड, ठीक है। फिलहाल इस चीज के लिए छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है? टॉप के कुछ स्पेसिफिक रोज आ रहा है। अब लेट सपोज अगर मैं अपने और कॉलम्स देखूं, और कॉलम्स में हम देखते हैं कस्टमर्स, और कस्टमर्स में हमारे पास ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स का देख ले, फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर के टेबल में हमारे पास क्या क्या चीज है? ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ठीक है, और ऑर्डर स्टेटस है, ऑर्डर डेट है, रिक्वायर्ड डेट है, शिप डेट है। अब लेट सपोज अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे देखना है कि भाई जो भी डेटा हमारे पास 2016 का डेटा सिर्फ मुझे चाहिए, ठीक है, 2016 का डेटा चाहिए फ्रॉम डेट 1 मींस फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक। तो आप कैसे लेकर आओगे? इसमें कितने डेट्स है? सबसे पहले तो मुझे अगर ये देखना है कि कितने एयर्स का डेटा मेरे पास मौजूद है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? ग्रुप बाय देखिए, मुझे ये देखना है कि कितने यूनिक डेट्स मेरे पास मौजूद है, कितने यूनिक डेट्स मेरे पास मौजूद है, डिस्टिंक्ट। ग्रुप को फिलहाल छोड़ दो, ग्रुप अलग टॉपिक है हमारा। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट
लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, ऑर्डर डेट फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। मेरे पास सारे डिस्टिंक्ट डेट्स आ रहे हैं, 2017 भी है और 2016 ये अब मल्टीपल्स आ रहे हैं। मल्टीपल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास ये जो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है ये सारे डेटा को यूनिकली उठा रहा होता है। ये प्रायोरिटी किसको दे रहा होगा? जो आपके पास पहले मीन्स प्राइमरी की, ठीक है। तो उस भी यहाँ पर पूरे डेटा को डिस्टिंक्ट करके पूरे डेटा में जो भी चीजें यूनिक आ रही होती है उन सारे डेटा को उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 2017 2018 वो सारा डेटा आ रहा है। अब अगर मुझे वो डेटा सिर्फ चाहिए कि सिर्फ 2016 का डेटा चाहिए तो मैं कैसे लेकर आऊंगा, मुझे बताओ। ईयर बाय कैसे लेकर आऊंगा? वेयर बता के। नहीं, आप इस तरीके से नहीं लिखते हो। आप सेलेक्ट का क्लोज यहाँ पर आया, फ्रॉम का क्लोज यहाँ पर आया, फिर आपके पास ऑर्डर का क्लोज इस तरीके से लिखा जाता है, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। इसे आप चलाओ, ठीक है। तो अब आपके पास सबसे पहला डेट क्या आ रहा है? 16 फर्स्ट एंड फर्स्ट। तो अब मुझे अगर 2016 का डेटा चाहिए तो वो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ जी? असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन 2016 का चाहिए ना, वो तो डिसेंडिंग में 2017 18 के भी ले आएंगे। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि वेयर ऑर्डर डेट इक्वल्स टू 16 01 एंड फिर आपके पास क्या है 01, इस तरीके से मैं चलाऊं। क्या कह रहा है? सर ये स्ट्रिंग में आ रहा है ना बेसिकली। नहीं नहीं, सबसे और ये कोई एक ही डेटा नहीं आएगा तो चलेगा। फिर 2016 के 12 महीने नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? वेयर सर इसके लिए हमें एयर निकालना पड़ेगा, एयर निकालना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, वो क्या कह रहे हैं कि इनकरेक्ट सिंटेक्स, सिंटेक्स का एरर है वो। सर पहले ये निकालना पड़ेगा ना। अब आ गया? एक ही डेटा एक मिनट मैं बता रहा हूँ एरर क्या था ऑर्डर बाय पहले चला जी। ऑर्डर बाय क्लॉज पहले चला देते। इक्वल टू का था। तो मुझे वजह बताओ कि चल क्यों नहीं रहा था? अगर मैं ऑर्डर बाय का क्लोज पहले लगा रहा था तो उसकी वजह से चल क्यों नहीं रहा जी? हो सकता है ऑर्डर बाय पहले के बाद में हो सकता है क्या मतलब? ऐसे ही होगा। देखो, आप लॉजिकली सोचो, सॉर्टिंग आपके पास कब होती है? बाद में लास्ट जब आपके पास डेटा आ जाए, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि मैं उसे, अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूं, ठीक है, इंटरव्यूज में इस तरीके से सवाल होता है। अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूं तो सबसे पहले कौन सा क्लोज चलेगा? फ्रॉम। ये बताना आपको आना चाहिए। इसे आप कहते हैं क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान या प्लान, ठीक है। ये आपको मालूम होने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको ये बताने के कहां से डेटा
आ रहा है तो फ्रॉम के क्लोज में मैंने वो बता दिया। फिर वो क्या करेगा, फिर मैं उसे क्या बता रहा हूं कि वेयर ऑर्डर डेट, कोई स्पेसिफिक डेट दे दिया मैंने। इसी तरीके से लॉजिकल पॉसिबल है ना। जब मैंने डेटा उठाया पहले उसे जगह दी कि यहां पर डेटा है, फिर वो मैं उसे क्या बता रहा हूं कि उस डेटा में ये डेट है, ठीक है। फिर मैं उसे क्या बता रहा हूं कि जब जब ये डेट का डेटा आप उठा लो तो फिर आप उसे सेलेक्ट करो, ठीक है। अब आपके पास डेटा सेलेक्ट हुआ, डेटा आ गया, तब वो जाके उसे ऑर्डर करेगा, सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। समझ में आया एरर क्यों आ रहा था, आया या नहीं? ठीक है। क्यों आ रहा था, क्यों? क्योंकि जब आपके पास डेटा आता है तब उस पर सॉर्टिंग होती है। जब आपके पास नेम्स आ गए, लेट्स सपोज मेरे पास अली है और बिलाल है, इस तरीके से नेम है, पहले मेरे पास नेम्स आएंगे फिर वो सॉर्ट होगा ना। तो इसलिए जब मैं ऑर्डर बाय का क्लॉज ऊपर रख रहा था तो वो कह रहे कि आपने अभी तक डेटा सेलेक्ट ही नहीं किया और आप ऑर्डर बाय का क्लॉज चला रहे, वेयर का नीचे चला रहे। तो अभी अपने जैसे 2016 एक से एक तक, अगर इसको हम कॉमा लगा के 2016 के एंड तक लेके जाएं तो क्या मतलब? यही कॉमा लगाएं। यहाँ पर आप नहीं, ये तो सही, इक्वल टू सही है सर। फिर वो डबल स्पेसिफिक डेट आ जाएगा। अगर आप कोमा लगा दो ना और इक्वल्स टू बता दो तो फिर वो सिर्फ, लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि आप 2016 का डेटा लेकर आओ 1 तारीख से, और कोमा लगा के मैंने उसे बताया कि उसी कॉलम में से 2016 का दूसरे महीने का डेटा लेकर आओ, जहां पर डेट क्या है 2016 टू टू, तो वो सिर्फ वही स्पेसिफिक डेटा उठाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं? अगर इस तरीके से देखो, मैं बताता हूं कि इक्वल्स टू दिस एंड इसी तरीके से बोल रहा हूं ना। नहीं, कॉमा नहीं, कोमा तो नहीं लगेगा। अगर इस तरीके से मैं बताऊं कि भाई आप क्या करो, 2016 और 0102, कह रहे हैं 12 महीने का कैसा है? वही मैं आगे आगे वही उसी तरफ जा रहा हूँ। डबल है। अगर मैं इस तरीके से चलाऊंगा तो वो एरर दे रहे हैं क्योंकि वो कोमा अलाउ ही नहीं कर। सर आपने वहाँ पे वहाँ खोलने के लिए कहाँ पर? वो जो सर एंड 02 पे 02 अलाउ भी नहीं करेगा वो, एरर आ रहा है क्योंकि उसका सिंटेक्स ही ये नहीं है ना। अगर यहाँ पर आप ऑपरेटर लगा दोगे एंड, तब वो जाके लेकर आएगा। डेटा आपके पास है भी नहीं, 2016 एक दो का डेटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 करके यहाँ पर 1 करूं, बल्कि मैंने यहाँ पर बताया नहीं है कि ऑर्डर डेट इक्वल्स, ये सिंटेक्स है मेरा, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास इस चीज का डेटा है भी या नहीं, ठीक है। एक मेरे पास 1 1 आ गया और दूसरा मेरे पास 16 1 एंड 2 है, तो आ रहा क्यों नहीं है? तो ऑर्डर में भी सिलेक्ट करें। ऑर्डर बाई नहीं आना चाहिए। अच्छा, कंडीशन देखो, कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं एंड का ऑपरेटर चलाता हूं तो एंड के ऑपरेटर में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो मैं उसे क्या बता रहा हूं कि जहां पर ऑर्डर डेट क्या है 1 1 एंड ऑर्डर डेट 1 2, तो मैं उसे कंडीशन ही रॉन्ग बता रहा हूं। अगर मैं यहां पर और लगा दूं और अब इसे चलाऊं तो अब मेरे पास आ रहा है, ठीक है, क्लियर है चीज। अब आपको अगर कुछ स्पेसिफिक रेंज में चाहिए तो आप यहां पर लगा दो ग्रेटर देन इस डेट से और लेस एंड और लेस देन इस डेट से, तो आपके पास स्पेसिफिक रेंज का डेटा आ गया, ठीक है जी। देखो, ग्रेटर देन
और ऑर्डर डेट लेस देन, लेट सपोज मैंने कहा कि आप 10 ले लो, आ रहा है? ठीक है, वही डेटा आ रहा है। डेटा आपके पास क्या क्या आ रहा है, और डेटा है एक, ठीक है। ऑर्डर डेट अगर अब देखो तो 1/1, ये मंथ, ये डेट है ना, यार पहले कंडीशन सोचो तो सही। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर डेटा जो है वो ग्रेटर देन दो, यहाँ तक है एंड डेटा और एंड लगा के सर, और नहीं आएगा सर। हाँ आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 जितना भी डेटा था वो आ गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे बेसिक रखना चाह रहा था, ठीक है। आज की क्लास में हमने इंस्टॉलेशन देखी और थोड़ी सी बेसिक चीजें देखी। आगे क्लास के में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, जैसे हमारे पास हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। आप अगर देखना चाहते हो कि हमने आगे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, या घर से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास वेबसाइट है, इस पे आपके पास फिल्टरिंग डेटा, इसी सेक्शन को हम एक एक सेक्शन लेके चल रहे होंगे। तो अभी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरीके से हम चल रहे होंगे, नीचे बाकी सारे सेक्शंस को लेके चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक कंडीशन के साथ हम कभी कभार दूसरा कंडीशन भी यूज कर लिया करेंगे, तो वो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर हम उसे स्किप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको खुद देखना है, और बेस्ट तरीका है और बेस्ट जगह ये, ठीक है, इसमें अगर आप अंदर जाओ ना, लेट सपोज अगर मैं डिस्टिंक्ट में जाता हूँ, तो वो प्रॉपर पूरा सिंटेक्स भी बता रहा है, उसके डेफिनेशन भी बता रहा है, और उसमें पूरे कॉलम को विजुअलाइज वगैरह करके पूरी पूरी डिटेल्स बता रहा है। ये आपके पास बेस्ट प्लेस है फॉर लर्निंग। हम इसी को फॉलो करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, मिलते हैं।